अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम अपने चैनल MA क़ासिमी पर आपका खैर मक़दम करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपके सामने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अहम मसले को लेकर हाजिर हुए हैं। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मर्ज़ है, हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बीमारी है। हम उसके मरीज़ हैं, पेशेंट हैं। वो बड़ी शिद्दत के साथ हम लोगों के अंदर पाया जाता है और हमारी जिंदगी के अंदर वो हुआ करता है। नाज़रीन, वो चीज हसद है। अब ये हसद क्या है और हसद किसे कहते हैं, हसद होता क्या है, अब हम इसको जानेंगे, इसकी बुराइयों को जानेंगे, इसके अंजाम को जानेंगे और इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हसद कहते किसे हैं। देखिए, हसद का मतलब होता है आम जबान में, हम लोगों की जबान में, कि जलना, किसी से कुड़ना, जलना और किसी के पास मौजूद अल्लाह की नेमतों को देखकर दिल ही दिल में ये सोचना कि ये नेमत और ये जो चीज इसके पास है वो खत्म हो जाए, जाइल हो जाए, और उसी फिक्र में हम दिन रात कुड़ते रहें, जलते रहें और अपने आप को अजियत देते रहें। अब हसद के मुकाबले में एक चीज आता है रश्क करना। रश्क करना बहुत अच्छी बात है। रश्क का मतलब क्या होता है? रश्क का मतलब ये होता है किसी भाई के पास कोई नेमत देखकर, कोई चीज देखकर खुश होना और ये चाहना कि काश ये नेमत मेरे पास भी होती, या ये तमन्ना करना या दुआ करना, या अल्लाह ये नेमत मुझको भी दे दे, लेकिन उसके पास होने की वजह से खुश होना। हसद क्या है? अपने भाई के पास जो नेमत है, किसी मुसलमान के पास जो नेमत है, उससे जलना, कुड़ना और उस पर गुस्सा होना और ये चाहना कि उसके पास से खत्म हो जाए, और आगे बढ़कर अगर ये कहा जाए कि मेरे पास हो या ना हो लेकिन इसके पास भी नहीं होनी चाहिए, ये हसद है। ये हमारे अंदर पाया जाता है। एक मोमिन ने नमाज पढ़ के, रोजे रख के, ज़कात दे के, हज अदा करके, अपनी जमा पूंजी से पैसे खर्च करके, यानी ज़कात देकर, सदका देकर, लोगों की मदद करके बड़ी मुश्किल से नेकियां कमाई थी, और उनको सिर्फ अपने भाई से हसद करने की वजह से खाक कर लिया, खत्म कर लिया, राख कर दिया। कितना बड़ा नुकसान है सिर्फ इस वजह से कि हम किसी के पास नेमत होने से हसद कर रहे हैं, जल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिल्कुल खत्म हो जाती है नेकियां, खाक बन जाती है, राख बन जाती है, उसकी नेकियां रहती ही नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि पहली उम्मतें जो आई थी उनके दीन और ईमान को बर्बाद करने वाला यही हसद था, जिसने उनके ईमान और दीन को खत्म कर दिया था, उनको बर्बाद कर दिया था। और आप ये भी याद रखें कि हसद एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को कभी भी सुकून नहीं लेने देता। हसद की वजह से हम दिन रात कुड़ते रहते हैं और दिन रात बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, और हम उसके जरिए से अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं। और ये कोशिश, अपने दिल को सुकून देने की ऐसी कोशिश है कि हम मर तो जाएंगे लेकिन इस कोशिश में हम कामयाब नहीं होंगे कि इस तरीके से हमको सुकून मिल जाए और इस तरीके से हमको चैन मिल जाए। कभी भी हम सुकून हासिल नहीं कर सकते। बेकार की कोशिश है ये वाली, अपने दिल को सुकून देने की। और एक चीज क्या है कि हम हसद की आग में जलते रहते हैं, अपने आप को अजियत देते रहते हैं, अपने आप को परेशान करते रहते हैं कि फुला हमारा भाई, फुला हमारा रिश्तेदार, फुला मुसलमान भाई के पास फुला नेमत है, उससे जलते रहते हैं और गीबत पे गीबत करते रहते हैं, दुश्मनियों पर उतर जाते हैं, सिर्फ किस वजह से? हसद की वजह से। और वो जो भाई है जिसके पास नेमत है, उस पर एक राय के दाने के 100वें हिस्से के बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो सुकून से है, मजे में है, अल्लाह की नेमत से लुत्फ अंदोज हो रहा है, और हमने अपने आप को बर्बाद कर रखा है, सुकून खो रखा है,
नींद का चैन खत्म कर रखा है। नाज़रीन याद रखें, सालिहीन ने, बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने बताया है कि अल्लाह की नाफरमानी सबसे पहले इसी हसद की वजह से हुई थी। नाज़रीन ये भी याद रखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को जो कत्ल किया था वो हसद की बिना पर ही कत्ल किया था। और आगे ये याद रखें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था सिर्फ इसी हसद की वजह से। कितना नुकसान करता है यह हसद, कितनी बर्बादी लाता है यह हसद। और नाज़रीन रही बात इसकी कि हसद से कोई फायदा है या नहीं है, हसद से दुनियावी नुकसान भी है और उखरवी नुकसान भी है। दुनियावी नुकसान यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में सुकून नहीं पा सकते, और उखरवी आखिरत का नुकसान यह है कि हम अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं है। किस तरीके से कि हमारे भाई को अल्लाह ने कोई नियामत दे दी, वो तो अल्लाह का फैसला था, हम अल्लाह के फैसले से राजी नहीं हो रहे। अल्लाह के फैसले से खुश ना होना यह सबसे बड़ा उखरवी नुकसान है, आखिरत का नुकसान है। और ये किस वजह से हो रहा है? हसद की वजह से, जलन की वजह से। और इसी की वजह से, इसी हसद की वजह से दुश्मनियों पर दुश्मनियां हो जाती हैं, खानदान के खानदान बर्बाद हो जाते हैं। नाजरीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर सराहत के साथ फरमाया है कि ए लोगों, आपस में हसद मत करो, दुश्मनियां मत रखो, आपस में भाई भाई बन करके रहो। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं हासिद के अलावा सबको राजी कर सकता हूँ, खुश कर सकता हूँ, क्योंकि हासिद तो उसी वक्त राजी हो सकता है जब उसके मुसलमान भाई के पास से या उसके सामने वाले के पास से नेमत खत्म हो जाए, उसी वक्त उसको सुकून मिल सकता है। और किसी की नेमत को खत्म करना, किसी के पास से चीज को खत्म कर देना उसके हाथ में तो है नहीं, तो पता क्या चला, पूरी जिंदगी इसी कुड़न और इसी जलन में गुजर जाएगी और अपने आप को अजियत देता रहेगा और सामने वाला अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज होता रहेगा। नाज़रीन हसद कितनी बुरी चीज है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर हसद से पनाह चाहने के लिए आयत नाजिल फरमाई और फरमाया वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि अल्लाह की पनाह चाहो हासिदीन के हसद करने से। नाज़रीन ये भी याद रखें, हसद और ईमान में 36 का आंकड़ा है, जहां हसद होगा वहां ईमान नहीं हो सकता। इसलिए हसद को अपने अंदर से निकालें, ईमान को जगह दे। अगर हसद रहेगा तो ईमान खत्म हो जाएगा। नाज़रीन आइए अब हम आपके सामने हसद से बचने की कुछ तदबीरें पेश करते हैं, आप उनको समाअत फरमाएं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने हासिद के शर से बचने के लिए 10 एहतियाती तदाबीर फरमाई हैं और बताई हैं। क्या क्या है? नंबर 1, अल्लाह की हिफाजत तलब की जाए और उसके लिए दुआओं का एहतमाम किया जाए, यानी हसद से बचने के लिए। नंबर 2, हासिद की बातों पर सब्र किया जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए और उसको नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक दिल में न लाया जाए। नंबर 3, हर हाल में तकवे की रविश पर कायम रहा जाए और अल्लाह ताला को याद किया जाए। जो मुत्तकी होता है खुद अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है, जैसा कि इरशाद इलाही, अल्लाह का इरशाद है, मगर उनकी कोई तदबीर तुम्हारे खिलाफ कारगर नहीं हो सकती बशर्ते कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को अपने सामने पाओगे। नंबर 4, अल्लाह पर तवक्कुल करें, यह दफ़े मजालिम के लिए सबसे ताकतवर जरिया है, यानी अपने ऊपर से जुल्म को हटाने के लिए क्या है, सबसे मुअस्सिर तरीका क्या है, अल्लाह पर भरोसा किया जाए। जिसके लिए अल्लाह की जात काफी हो, उसको किसी दुश्मन के जरर से खौफ खाने की जरूरत नहीं, किसी भी दुश्मन के नुकसान से खौफ खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए अल्लाह काफी है, इसके लिए वो काफी है, यानी अल्लाह काफी है। नंबर 5, हासिद की फिक्र से दिल को फारिग कर ले और उसको नजरअंदाज करे। यह एक फायदेमंद नुस्खा है और उसके शर से खुद को बचाने की बेहतरीन तदबीर है। नंबर 6, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और उससे अपने ताल्लुक को इखलास और मोहब्बत की बुनियाद पर बनाए। ऐसा बंदा अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होता है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा बस नहीं चलेगा। नंबर 7, अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों और नाफरमानियों से तौबा करे, क्योंकि दुश्मन के गलबे और तसल्लुत का एक अहम सबब
बनी आदम के गुनाह भी हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, तुम लोगों पर जो भी मुसीबत आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है। नंबर 8, सदका व खैरात करता रहे। इसकी भी बड़ी अजीब व गरीब तासीर है सदका व खैरात की। नजर बद, दफ़े बला यानी बला को दूर करना और हासिद के शर से बचने की ये एक कारगर तदबीर है। क्या करना? सदका व खैरात करना। नंबर 9, हासिद के साथ भलाई और एहसान का मामला करे। अगरचे नफ्स पर यह निहायत शाक गुजरता है, यानी जो हसद कर रहा है उसके साथ अच्छाई करना बहुत बड़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है, मगर हासिद के शर से बचने की ये बड़ी अच्छी तदबीर है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और ए नबी नेकी और बदी यकसा नहीं है, एक सी नहीं है, तुम बदी को उस नेकी से दफा कर दो, खत्म कर दो, दूर कर दो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी, दुश्मनी थी, वो जिगरी दोस्त बन जाएगा। नंबर 10, अकीदा तौहीद पर मजबूती से जमा रहे और अपने मामलात की बागडोर अल्लाह ताला के हवाले कर दे, क्योंकि नफा व नुकसान का अकेला मालिक वही है, यानी अल्लाह है। उसकी मर्जी के बगैर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना फायदा ही पहुंचा सकता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो खुद उसके सिवा कोई नहीं जो इस मुसीबत को टाल दे, और अगर वो तेरे हक में किसी भलाई का इरादा करे तो उसके फजल को फेरने वाला भी कोई नहीं है। नाजरीन, ये 10 तदबीरें थी जो हमने आपके सामने बयान की हैं, पेश की हैं। इस तरीके से हम अपने आप को हसद से बचा सकते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मोहलिक बीमारी से, हलाक और तबाह कर देने वाली बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा ले, और हमारे दिल में अल्लाह हसद को कभी भी ना लाए, क्योंकि हसद है तो ईमान नहीं है। या अल्लाह, हम नहीं चाहते कि ईमान के अलावा हमारे दिल में कोई और चीज हो, किसी और की जगह हमारे दिल में या अल्लाह मत रखना। कोई और चीज हम नहीं चाहते कि हमारे दिल में हो। अल्लाह से दुआ कीजिए नाजरीन, अल्लाह कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।